बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। साहिवाल से खबर शामिल करते हैं। साहिवाल शहर में चोर डाकू बेलगाम। साहिवाल पुलिस बेबस। साहिवाल के रेड जोन में भी शहरी गैर महफूज। डीपीओ ऑफिस के बाहर से वापडा मुलाजिम की गाड़ी चोरी, जबकि साहिवाल पुलिस खामोश तमाशाई। वाकया की इतला मिलते ही सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। FIR दर्ज। इस मौका पर मुतासरा शख्स से लाइन सुप्रिटेंडेंट राना मोहम्मद शफकत का कहना था कि साहिवाल की मजलूम अवाम रेड जोन में गैर महफूज है तो बाकी जिला भर का क्या होगा। साहिवाल पुलिस के आला अफसरान निदे खरगोश के मजे में खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। साहिवाल की अवाम चोर डाकुओं के रहमो करम पर है। मेरी वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब और RPO साहिवाल से पुरजोर अपील है कि मेरी गाड़ी तलाश की जाए और मुझे वापस दिलवाई जाए। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मांगा मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नफीस हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाके मांगा मंडी में मुल्तान रोड पर सदे शाम डकैती की वारदात। ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्ला डाकू दाखिल हुए और अड्डा मैनेजर रमजान मंशा को असलिया की नोक पर यरगमाल बनाया। डाकुओं ने जबरदस्ती 65,000 रुपया और मोबाइल छीने और फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मांगा मंडी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अली शहर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ यूथ विंग खाटा ने बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत और गमो गुस्से का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तहरीक इंसाफ यूथ विंग खाटा ने हारूनाबाद बहावल नगर रोड पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। कारकुनान ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर स्वीडन के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सदर अदनान चौहान का कहना था कि इस वाक़े से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल मजरूह हुए हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं मकसूद और रिंद से हमारे नुमाइंदे मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक समीर हाशम मकसूद और रिंद में सेम नाले की सफाई न होने की वजह से तमाम खड़ी फसल तबाह हो गई। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिम्मेदार जहांगीर खान संजरानी का कहना था कि मेरी 250 एकड़ जमीन तबाह हो गई, जिसमें कुछ एकड़ जमीन मेरी आबाद हो गई है, बाकी जमीन अभी तक पानी खड़ा है। इस मौका पर जमींदार का कहना था कि 37 साल हो गए सेम नाला की सफाई अभी तक नहीं हुई। उनका कहना था कि एरीगेशन के आला अमलदारों से गुजारिश है कि हमारा मसला हल किया जाए और सेम नाले की सफाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम। मां जहांगीर संजरानी। हिते जो ज़मीन मुंहिंजी हिते ज़मीन आहे 250 एकड़। सो हिते तव्हां पाण ॾिसी सघो था। सो सॼी बनी मुंहिंजी ख़राब थी वई आहे। तक़रीबन 150 तानी त असां को फसल खयो कोन्हे। 150 एकड़ जो सिम नालो जेको आहे पूरो भरियो पियो आहे, पोयां लटियो पियो आहे। हिते त वञण जो त को रस्तो ई कोन्हे हुनखे। घाटी थी कान्हे, 37 साल थी विया आहिनि घाटी के। उहो सिर्फ़ु किताबनि में लिखियलु आहे कि घाटी थियलु आहे, बाक़ी हिते केरु आयो कोन्हे, न घाटी थी आहे, पोयां लटियो पियो आहे। इवन के पोयां हींअर जेको प्रोजेक्ट हिननि जो मक़सूदनि जो जेको अनाउंस थियो आहे हुन में ड्रेनेज जी लाइन बि हिन में पिया ॾियनि। सुभाणे का आईंदे साल में बारिश जेका थींदी हुनजो बि पाणी हिते ईंदो। असांजूं ज़मीनूं त हेठि आहिनि, सिम नाला त हींअर त पोयां लटियो पियो आहे ऐं हे त सफ़ा पाणी हिते बीठो आहे। तव्हां पाण हिते ॾिसी सघो था, पूरी मुंहिंजी ज़मीन आहे उहा सॼी ख़राब थी वई आहे। सो बराए महिरबानी घाटी थियणु घुरिजे हिते जी। ऐं असां त अपील ई कयूं पिया हिन शइ जी कि घाटी थिए। 37 सालनि खां चऊं पिया पर हिते त को नामो निशान कोने घाटी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे चौधरी मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक फारूकाबाद चुंगी नंबर 3 पुरानी दुश्मनी की वजह से 2 ग्रुपों में लड़ाई की वजह से 3 अफराद जख्मी। फारूकाबाद चुंगी नंबर 3 पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद एहसन रजा वल्द अल्लाह दिता 30 साल, अली वल्द गफ्फार उम्र 18 साल, फरमान अली वल्द अरशद उम्र 28 साल है। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स करते हुए तीनों जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल शेखुपुरा शिफ्ट कर दिया। भावल नगर से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अंदर तमाम जिम्मेदार पुलिस अफसरान अगर दुरुस्त तौर पर अपना फरीजा निभाएं तो मुआशरती जराइम पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है, अवामी मसाइल कम हो सकते हैं। तमाम DPOs पंजाब बाहमी मुशावरत से बेहतर तौर पर अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। आज DPO भावल नगर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा की ज़ेर क़यादत ज़िले पुलिस की मिसाली कारकर्दगी के हवाले से अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन भावल नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें अहलियाने
शहर भावल नगर और कसीर तादाद में मीडिया प्रेस नुमाइंदगान ने शिरकत की। कार्रवाई का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद DPO मोहम्मद ईसा खान ने तफसील बताते हुए दौरान सर्विस अपनी 1.5 माह का कारकर्दगी बताते हुए भावल नगर पुलिस ने 372 मुजरिमान, इश्तिहारी, 445 अदालती मफरूरान और 4 सरगर्म गैंग को गिरफ्तार किया। भारी मिकदार में मंशियात, असलहा, नाजायज और नकदी और दीगर बरामदगी 3,94,24,000 से ज्यादा का माल मसरूका रिकवर करके असल मालिकान के हवाले किया, जबकि शोहदा के बच्चों, रिटायर्ड दौरान सर्विस वफात पाने वाले और जहेज फंड की मद में 20,86,310 के चेक मुलाजिमान की फैमिलीज में तकसीम किए। DPO भावल नगर मोहम्मद ईसा खान की जेर क़यादत महकमा पुलिस भावल नगर ने मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मंशियात और नाजायज असलिया के मुकदमात में मुलविस 445 मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जिले पुलिस ने प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ मुकदमात 38 मोटरसाइकिल, 3 कारें, 4 ट्रैक्टर, 2 रिक्शा, 28 मुआशी, 15 बकरे, 7 पीटर और दीगर बरामदगी 3,20,86,000 से ज्यादा का माल मसरूका रिकवर करके असल मालिकान के हवाले किया, जबकि जिले पुलिस ने 4 सरगर्म गैंग के 14 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 27,37,000 से ज्यादा का माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले किया। आगे बढ़ेंगे। तहसील रिपोर्टर फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के इलाके लसोड़ी कलान से सियासी और समाजी शख्सियत बशीर अहमद भट्ट के साहबजादे मोहम्मद हुसैन उर्फ अली भट्ट के दावत वलीमा की तकरीब में आसफ बशीर भागट, साबिक MP पीपल्स पार्टी और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और बशीर अहमद भट्ट के बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। इस मौका पर बशीर अहमद भट्ट ने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया और उनकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा किया और तमाम मेहमानों की बेहतरीन खाने से तवाज़े की। और इस मौका पर आए हुए तमाम दोस्तों अहबाब ने बशीर अहमद भट्ट और उनके खानदान के दीगर अफराद को अच्छे इंतजामात पर दाद दी और मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि अल्लाह ताला बशीर अहमद भट्ट के खानदान को खुशियों का गहवारा बनाए। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी मुहतसब का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। साकिब अली एडवाइजर लाहौर ऑफिस बुनियादी ला 1983 में बनाया गया। विफाकी हुकूमत के तमाम इदारे विफाकी मुहतसब के दायरा इख्तियार में हैं। कुछ इदारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे इदारे विफाकी मुहतसब के दायरा इख्तियार में नहीं आते। हुकूमत की बदइंतजामी को कंट्रोल करने के लिए विफाकी मुहतसिब का काम करता है। 2022 में 1,64,000 के करीब कंप्लेन को हल किया गया। एक कंप्लेन को 60 दिन के अंदर हल किया जाता है। इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन का कानून 2022 में विफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने मुतारिफ करवाया था। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों और अंदरूनी शहर में चेकिंग और सिक्योरिटी को बढ़ाने का फैसला किया है। मंगल को इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में पहले आला सतही मुश्तरका सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास सेफ सिटी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी के मुतालिक एक मुश्तरका लाइहा अमल बनाया गया। शुरा इजलास ने बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। इजलास में फैसला किया गया कि दाखिली और खारजी रास्तों पर अंदरूनी शहर में चेकिंग और सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम के ताउन से भरपूर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। तमाम इदारे मालूमात के बाहमी तबादले को यकीनी बनाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि हर माह इस मुश्तरका इजलास का इनेकाद किया जाएगा। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लायंस हेडक्वार्टर्स में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड कैंप पाकिस्तान स्वीट होम के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी नासिर महमूद सत्ती, SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान, SP हेडक्वार्टर्स फैसल सलीम और दीगर सीनियर अफसरान का ब्लड कैंप का दौरा। ब्लड कैंप में पुलिस अफसरान और अहलकारों ने कसीर तादाद में खून के एहतियात दिए। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की खुसूसी हिदायत पर थैलेसीमिया से मुतासरा अफराद के लिए खून के एहतियात की फराहमी के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। इंसानी जान बचाने के लिए खून का अतिया हमारी छोटी सी काविश है। पंजाब पुलिस के तमाम अफसरान और जवान पुरअज़्म हैं कि हम खून के आखिरी कतरे तक आपकी हिफाजत करेंगे। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इक़्तिसादी ताउन तंजीम ECO की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 26वें इजलास में शिरकत करने के लिए 23 से 24 जनवरी को ताशकंद उज़्बेकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेंगे। कॉन्फ्रेंस का थीम राब्ते को मजबूत बनाने का साल है। वज़ीर खारजा काउंसिल से खिताब करेंगे और तकरीब के मौका पर रुकन ममालिक के शरीक वज़रा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ अलग अलग 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। वज़रा की इक़्तिसादी काउंसिल का ताउन तंजीम पॉलिसी साज फोरम है जो कि तंजीम के फैसलों और सालाना वर्क प्लान की मंजूरी देता है। 25 नवंबर 2021 में COM अशकाबाद तुर्कमानिस्तान मुनक्किद हुई। एक बानी रुकन के तौर पर पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। ECO का मकसद मुआसलात, तजारत, सकाफत और राब्तों पर खुसूसी तवज्जो के साथ साथ मुअस्सर इलाकाई ताउन को फरोग देना है। आगे बढ़ेंगे। नारंग मंडी से आपको बताते चले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुरीद के अजहर महमूद खान की रिटायरमेंट की तकरीब निजी मैरिज हॉल में हुई। रिटायरमेंट की शानदार तकरीब का सेहरा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर नजमू साकिब जंजोआ, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सलमान तारिक और उनकी टीम को जाता है।
बिलखुसूस यासर बसरा, जिन्होंने रिटायरमेंट की इस तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रिटायरमेंट की इस पुरवकार तकरीब को यादगार बनाने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दुल्हा की तरह तैयार किया गया और रुखसत किया गया। रिटायरमेंट की इस तकरीब में महकमा तालीम के बेशुमार अजीम शख्सियात ने भी शमूलियत इख्तियार की और नेक तमन्नाओं का इजहार फरमाया है। इन शख्सियात में मैडम रोबीना नसरीन CEO शेखुपुरा, काजी मोहम्मद अयूब साबका DEO सेकेंडरी, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर मुगल, डिप्टी DEO फेरोजवाला राना मुख्तियार, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तहसील फेरोजवाला यासर मुनीर, साबका DEO एलिमेंट्री फैजुल हसन फैजी, हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल साहिबान इश्तियाक अहमद राठौड़, इफ्तिखार अहमद और दीगर जिला भर के मर्दाना और जनाना विंग के डिप्टी DEOs ने शिरकत की। तहसील मुरीदके से एलिमेंट्री स्कूल्स के हेड मास्टर साहिबान ने बिलखुसूस ताउन किया और शमूलियत फरमा कर इस तकरीब को मजीद यादगार बना दिया। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के तमाम दफ्तर के क्लर्क्स ने महफिल में रौनक बख्शी। नौशहर फिरोज से हमारे रिपोर्टर सैयद अहमद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज में कायम शराब का गत्ता बंद न हो सका, मजहबी रहनुमा सरापा एहतजाज, धरने की धमकी। नौशहर फिरोज के मजहबी और समाजी रहनुमाओं सैयद अज़ादार बुखारी और जुल्फकार सोलंगी, असद बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि नौशहर फिरोज में शराब कायम के गत्ते पर मुसलमानों और मुसलमान खवातीन का सरे शाम शराब फरोख्त की जा रही है। एक बड़ी साजिश के तहत मुसलमान की नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सख्त एहतजाज के बाद भी मुसलमानों को शराब फरोख्त करने का सिलसिला बंद न हो सका। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स के जान से मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की साजिश और मुसलमानों को शराब फरोख्त करने के खिलाफ आला अदालतों को दरख्वास्त भेजी गई है। नौशहर फिरोज में नौजवान शराब खरीदने के लिए जराइम करने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ रोज पहले 2 नौजवान नशे में एक नौजवान से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो रहे थे तो एक नौजवान को शहरियों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया तो नौजवान की तलाशी ली गई तो इससे शराब की बोतल भी बरामद हुई। लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना की अवामी खिदमात पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने से हमारे इरादों को कमजोर नहीं किया जा सकता। हमारे इरादे हिमालय की चट्टानों से भी ज्यादा महफूज हैं। अहमद बख्श कुराई PMLN जिला लाड़काना के सदर और लाड़काना समाजी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अहमद बख्श कुराई डिस्ट्रिक्ट जेल लाड़काना से जमानत पर आजाद होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, लाड़काना समाजी इत्तेहाद के सदर हाफिज शेख बशीर अहमद, वाइस चेयरमैन इमदाद अली शेख, नजर मोहम्मद, नसीर अहमद कलहोडू, एडवोकेट असदुल्ला आबड़ू, आसफ अली जुनेजो की क़यादत में हिदायतुल्लाह मेमन, अली मदद कुराई, तुफेल अहमद मोरियो और अब्दुल खालिक मेमन समेत लाड़काना के सियासी समाजी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की जानिब से फूलों की पत्तियां निशावर करते हुए शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर वजीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP लाड़काना से पुरजोर मुतालबा करते हैं इस सारी सूरत हाल का नोटिस लेकर मुलव्विस पुलिस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करके दर्ज झूठे मुकदमात को फौरन खत्म करके लाड़काना के सियासी समाजी रहनुमाओं की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ग्याम्बर उकाड़ा कैंट से आबद अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल हल्का N147 MNA पीर इमरान शाह का अपने इलाका अड्डा गैम्बर इस्लामपुरा का दौरा। अड्डा गैम्बर इस्लामपुरा के इलाके में मकामी सियासी और समाजी रहनुमा बाबर अली जट, राजा शाहद नजीर कियानी ने एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें खुसूसी शिरकत इलाका के MNA नून लीगी रहनुमा पीर इमरान शाह ने की। इसके अलावा मकामी सहाफ़ी महमूदुल हसन समेत नून लीग के मकामी साथी राना जाफर, राजा इसहाक, राजा अहमद नजीर कियानी समेत दीगर साथियों ने भरपूर शिरकत की, जिसमें मौजूदा मुल्की हालात समेत आने वाले इलेक्शन के बारे में तबादला ख्याल किया गया, जिस पर मकामी दोस्तों ने भरपूर साथ देने का फैसला किया, जिस पर पीर इमरान शाह ने दोस्तों का फर्दन शुक्रिया अदा किया और सबको साथ लेकर चलने का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे, आपको हड़प्पा से बताते चले। इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO हड़प्पा अंसर खान जोया तैनात और हड़प्पा की आवाम नए तैनात होने वाले जोया खानदान के निडर सपूत से उम्मीद करते हैं कि वो हड़प्पा के और गिरदोनवा में मौजूद जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे, जिस तरह वो पहले मुख्तलिफ थानों में अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम देते आ रहे हैं। अहले इलाका पर उम्मीद है कि SHO हड़प्पा अंसर खान जोया चोरी, डकैती, राजधानी और आइस, सफेद पाउडर, मंशात फरोशों और शराब फरोख्त करने वाले जराइम पेशा लोगों को अपने शिकंजे में जरूर जकड़ेंगे और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके पाबंदी से हासिल करेंगे ताकि हड़प्पा के बासियों को सुख का सांस आ सके, ताकि इनके बच्चे भी नशे की नहीं बल्कि तालीम के जेवर से आरास्ता हो सके। आगे बढ़ेंगे कंबर शहदाद कोट से हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर वगन की रिपोर्ट के मुताबिक सजाग नौजवान इत्तेहाद वगन की तरफ से DHO कंबर शहदाद कोट के खिलाफ एहतजाजी
मुजाहरा किया गया, जिसमें सजाग नौजवान इत्तेहाद वगन के रहनुमा गुलाब वगन, मुमताज वगन और दूसरों ने कहा कि DHO कंबर शहदाद कोट जुल्फकार तोनिया सारे जिले के बजट खा जाता है। वगन रूरल हेल्थ सेंटर में कोई दवाई वगैरह मरीजों को नहीं मिल रही और OPD भी बंद है। वगन के मरीज बहुत परेशान हैं। वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और चेयरमैन एंटी करप्शन से पुरजोर अपील करते हैं इस करप्ट DHO जुल्फकार को हटाया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सियालकोट से डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान का पुलिस लाइन्स में मुनक़दा चोरी और डकैती के मुकदमात में बरामद किए गए 6 करोड़ 18,80,000 रुपए मालियत का माले मसरूका मालिकान के हवाले। तर्जुमान सियालकोट पुलिस मियां अब्दुल रज़ाक के मुताबिक DPO सियालकोट ने कहा है कि अवामुन्नास के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। सियालकोट पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। DPO ने वाज़ेह किया कि समाज दुश्मन अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। जबकि DPO ने माले मसरूक का जिनमें नकदी 1 करोड़ 45 लाख रुपए, 9 कारें, 109 मोटरसाइकिल्स, 18 भैंसे, 2 ट्रैक्टर, 2 कोस्टर्स, 2 कैरी डिब्बे, 21 तोले तलाई जेवरात और 5 चांद गाड़ी रिक्शे मालिकान के हवाले किए। तकरीब में जिला हज़ा के SDPOs और तमाम SHOs ने शिरकत की, जबकि शहरियों ने सियालकोट पुलिस की कारकर्दगी को बेहद सराहा। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना की जनरल सेक्रेटरी ननकाना प्रेस क्लब राय शाहनवाज भट्टी पर कब्जा ग्रुप की जानिब से हमला की भरपूर मजम्मत। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना फैसल सिकंदर संधू का जनरल सेक्रेटरी राय रिजवान खरल और नायब सदर अली अकबर के हमरा मुश्तरका बयान में कहा कि हम किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। राय शाहनवाज भट्टी की जानिब से जो FIR दर्ज करवाई गई है, हम मुतालबा करते हैं कि हकायक को सामने लाएं और गुंडागर्द अनासिर को अंजाम तक पहुंचाएं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना फैसल सिकंदर का कहना है कि हम हर मौका पर शाहनवाज भट्टी के साथ हैं। आगे बढ़ेंगे। शेखपुरा से PTI ताजर विंग के साबिक ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तानियों को अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए बेदार और मुतहद कर दिया है। इम्पोर्टेड हुक्मरान रियासती ताकतों से अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। हर दिल अजीज कायद इमरान खान का बयानिया ज़बान ज़द आम है। जदीद IT की मदद से कप्तान की जाली ऑडियोज तैयार करने वालों हुक्मरान बाशऊर अवाम को गुमराह करने में नाकाम रहे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए मुतनाज़ा फैसलों को भी कौम ने कबूल नहीं किया, जो इमरान खान की मकबूलियत और कौम के इन पर भरपूर एतमाद का वाज़ेह इज़हार है। उन्होंने कहा कि नैब ज़दगान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नैब पर शब खून मारने वाले इत्तेहादी हुक्मरान याद रखें, अब इनका एहतसाब अवाम करेंगे। आम इंतखाबात में कौम इन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर देगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की तरक्की की जो बुनियाद रखी थी, इस मंजिल के हसूल तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इमरान खान के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन सियासी पार्टी है जो करप्ट हुक्मरानों को मुल्की वसाइल हड़प करने नहीं देगी। आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी और इमरान खान ही दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होंगे। उनकी क़यादत में मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन इल्हाज मोहम्मद असलम बलोच ने स्वीडन में कुरान मजीद जलाने की बेहुरमती के वाक़या की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि यह मजहबी मुनाफरत और इंतहा पसंदी की खुली और बदतरीन मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC ऐसे शर्मनाक वाक़यात का नोटिस लेकर मुसलमानों के मुक़द्दसात की हिफाजत को यकीनी बनाए। सरकारी सरपरस्ती में कुरान मजीद जलाने वाले इंशाअल्लाह इबरतनाक इंजाम से दोचार होंगे। उन्होंने कहा कि कुरान पाक जलाने का वाक़या जाहलियत और मजहबी इंतशार पर मबनी है। स्वीडन खुद को पुरअमन और मुतदिल मुल्क होने का दावेदार है, मगर हुकूमत की इजाज़त से कुरान मजीद जलाने का वाक़या खतरनाक रुझान जिसके खिलाफ इस्लामी ममालिक को सिर्फ बयानबाजी से काम लेने के बजाय अमली इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि डेनमार्क की तरफ से सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाए गए, जबकि कुरान मजीद जलाने के वाक़यात रुनमा हुए। ऐसे जो घटी जहनीत के अक्कासी करते हैं, ये लोग नॉर्मल नहीं जहनी मरीज हैं और नाकाबिले मुआफ़ी के जुर्म के मुर्तकिब हैं, जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।